जरा सोचिए, आपने 25 लाख की पसंदीदा गाड़ी खरीदी, बड़ी खुशी खुशी घर लेकर आए। फिर एक दिन YouTube पर आपने देखा कि वही गाड़ी, वही मॉडल, ब्रांड न्यू आपको मिल सकती थी सिर्फ 20 लाख में, और आप बन सकते थे उसके फर्स्ट ओनर। कैसा लगा आपको ये जानकर? क्या आपको बेवकूफ बनाया गया? क्या आपकी जेब काटी गई, वो भी इतनी सफाई से कि आपको भनक तक न लगी? आज हम पर्दा उठाएंगे अनरजिस्टर्ड कार्स के उस खेल से, जहां गाड़ी तो नई होती है पर खेल पुराना होता है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है दोस्तों। कार कंपनियां दावा करती है हमारी कार धड़ाधड़ बिक रही हैं। शोरूम भी यही रट लगाते हैं, हाँ जी हमारा टारगेट पूरा हो गया है। लेकिन पर्दे के पीछे वही शोरूम मैनेजर सेल टीम से कहता है, सर ये गाड़ियां तो हमारे गले की फांस बन चुकी हैं, अब आप ही बताओ क्या करें। यहां एंट्री होती है कंपनी के सेल्स मैनेजर की, जो बॉस को खुश करने के मिशन पर होता है। डीलर को सीधा फरमान आता है, आप ये गाड़ियां खुद ही खरीद लीजिए, हम आपका टारगेट पूरा मान लेंगे और हाँ बोनस भी मिलेगा। डीलर भी सोचता है चलो कर लो भाई, आखिर साल का टारगेट है। और इस तरह बिना रजिस्ट्रेशन की ही गाड़ियां डीलर के नाम पर चढ़ जाती हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? कंपनियां अपने मासिक या तिमाही सेल टारगेट पूरा करने के लिए अक्सर डीलरों पर दबाव डालती है। अगर बिक्री कम हो तो डीलरों को स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि कंपनी के सेल्स के आंकड़े अच्छे दिखें और इन्वेस्टर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। उदाहरण के लिए 2023 में कई रिपोर्ट सामने आई थी कि ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं फेस्टिव सीजन से पहले अपने डीलर स्टॉक यार्ड में गाड़ियों की संख्या बढ़ा रही थी, जिससे बाद में अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को बेचने की नौबत आ गई। अब डीलर के पास 20-30 गाड़ियां खड़ी हैं, किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है और ऊपर से ग्राहक भी नहीं मिल रहे। बारिश का मौसम आने वाला है, गाड़ियां भीगेगी नहीं तो क्या करेंगी? तब सेल्स मैनेजर फिर आता है, भाई एक काम कीजिए, मैंने एक विश्वसनीय सेकेंड हैंड डीलर से बात कर ली है, तुम सारा स्टॉक उसे दे दो, थोड़े कम दाम में दे दो। जो तुम्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला था वही तुम्हारा मुनाफा है। इस तरह डीलर अपनी फंसी हुई इन्वेंट्री को कम कीमत पर सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देता है। अब ये मुमकिन कैसे होता है? दरअसल डीलर को कंपनी से भारी भरकम वॉल्यूम बोनस और टारगेट इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये इतने ज्यादा होते हैं कि भले ही उन्हें इन गाड़ियों को थोड़े कम दाम पर बेचना पड़े, फिर भी वो मुनाफे में ही रहते हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में ब्रांड न्यू गाड़ियां नाम फर्स्ट ओनर का, ये कैसे होता है? अब सेकेंड हैंड डीलर बड़े आत्मविश्वास से कहता है, आओ भाई आओ, ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, फर्स्ट ओनर बनोगे, और वो भी 5 लाख सस्ती। ग्राहक सोचता है, अरे वाह, जब फर्स्ट ओनर मैं ही बनने वाला हूं तो शोरूम क्यों जाऊं? शोरूम वाले तो लूटते हैं। और यही होता है असली मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक कैसे काम करता है? सेकेंड हैंड डीलर ग्राहकों को लुभाने के लिए इन बातों से फायदा उठाते हैं कि गाड़ी टेक्निकली किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है और ग्राहक ही उसका पहला मालिक बनेगा, जिससे ग्राहक को लगता है कि उसे शोरूम वाली ही गाड़ी कम दाम में मिल रही है। तो सेल्स डेटा और नकली सेल्स का तमाशा ये क्या होता है? कंपनी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को रिपोर्ट करती है, इसे कहते हैं सियाम, SIAM। हमने इस महीने 32,000 गाड़ियां बेच दी, असल में 10,000 तो अनरजिस्टर्ड सेकेंड हैंड डीलर्स के पास खड़ी हैं। पर कंपनी के बॉस खुश, वेरी गुड, टारगेट अचीव्ड, प्रमोशन, इंसेंटिव, हाई फाइव, सब हो गया। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताए आपको। सियाम यानी SIAM के डाटा के मुताबिक पैसेंजर्स व्हीकल की होलसेल डीलर को बेची गई बिक्री और रिटेल ग्राहकों को बेची गई बिक्री के बीच अक्सर अंतर होता है। उदाहरण के लिए कुछ महीनों में यह अंतर 10 से 15% तक पहुंच सकता है। कई बार त्योहारों से पहले डीलर स्टॉक यार्ड्स में गाड़ियों का ढेर लग जाता है। 2022 में दिवाली के दौरान डीलरों के पास लगभग 60 दिन का स्टॉक जमा हो गया था, जबकि सामान्य रूप से 25 से 30 दिन का स्टॉक ही आदर्श माना जाता है। यह दिखाता है कि कैसे कंपनियां होलसेल बिक्री का आंकड़ा बढ़ाने के लिए डीलरों पर दबाव डालती हैं। अब सवाल बहुत सारे उठते हैं, कानून क्या कहता है? क्या ये कानूनी है? तकनीकी रूप से ये अवैध नहीं है, क्योंकि डीलर अपने नाम पर गाड़ी खरीद सकता है और उसे बिना रजिस्टर किए बेच सकता है। लेकिन क्या ये नैतिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह ग्राहक के साथ धोखे के जैसा है। क्या ग्राहक को बताया गया? कभी नहीं।
क्योंकि अगर बता दिया जाता तो ग्राहक शोरूम क्यों जाता। लोगों के मन में अक्सर एक और सवाल उठता है, क्या गारंटी मिलेगी, गाड़ी की वारंटी मिलेगी। यह एक बड़ा सवाल है। अक्सर वारंटी तब शुरू होती है जब गाड़ी पहली बार रजिस्टर होती है। अगर डीलर ने गाड़ी अपने नाम पर ही रजिस्टर करा ली थी तो वारंटी अवधि वहीं से शुरू हो चुकी होती है, भले ही गाड़ी चली ना हो। अगर गाड़ी डीलर के नाम पर भी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी तो ग्राहक को वारंटी का पूरा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ पेच हो सकते हैं। अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं इस तरह की गाड़ी लेने की तो ये सारे पहलू जो है इस पर जांच कीजिएगा। साथ साथ सवाल उठता है, क्या कोई गारंटी है कि ये सच में ब्रांड न्यू है। यह एक बड़ा जोखिम है। सेकेंड हैंड डीलर से गाड़ी खरीदने पर ग्राहक को यह नहीं पता चल पाता कि गाड़ी कितने समय से डीलर के पास खड़ी है या उसे कैसे रखा गया है। नंबर प्लेट नहीं है, गाड़ी चली नहीं है, पर पता नहीं डीलर की नीयत सही है या नहीं है। अब जरा सोचिए उस ग्राहक के बारे में जो इज्जत से शोरूम गया, पूरी पेमेंट की, 25 लाख की गाड़ी ली और 2 हफ्ते बाद देखा कि वही गाड़ी 20 लाख में बिक रही है और वो भी अनरजिस्टर्ड। उसे कौन लौटाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी मेहनत की कमाई। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि भरोसे टूटने जैसा भी है। अब आपको कुछ डेटा के बारे में बताते हैं। 50 लाख की कार 20 लाख में सेकेंड हैंड डीलर को मिली। यह आंकड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि कंपनियां और डीलर अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए कितने बड़े डिस्काउंट देते हैं। हुंडई हो, मारुति हो, महिंद्रा हो, कोई भी कार कंपनी हो, सभी कंपनियों के सेल्स मैनेजर इन स्कीम में पूरी तरह से शामिल होते हैं क्योंकि टारगेट पूरा करना उनकी प्राथमिकता होती है। 2 लाख से 6 लाख तक के अनएडवर्टाइज्ड डिस्काउंट, ये वो छूट है जो आम ग्राहक को कभी नहीं मिलती, सिर्फ सेकेंड हैंड डीलरों को मिलती है। ऑटोमोबाइल उद्योग में डिस्काउंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 2023 में फेस्टिव सीजन के दौरान कई बार मॉडल्स पर 2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर किए गए थे, लेकिन ये अक्सर डीलरों को दिए जाने वाले इंसेंटिव्स का एक छोटा हिस्सा होते हैं। असली डिस्काउंट जो सेकेंड हैंड मार्केट में मिलता है अक्सर कहीं ज्यादा होता है। एक और खेल आपने देखा होगा, शोरूम बनाम सेकेंडरी मार्केट। अब आखिर क्यों जाए ग्राहक शोरूम। कंपनी बोले वेटिंग चल रही है, रियलिटी बोले स्टॉक यार्ड भरा हुआ है। कंपनी बोले कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, रियलिटी बोले 5 लाख का डिस्काउंट सेकेंड हैंड में तय है। कुछ ऐसा भी होता देखा होगा आपने। नया फोन सैमसंग लॉन्च करता है 1 लाख में, 3 महीने बाद दे देता है 50,000 में और फिर वो मॉडल बंद कर देता है। पर जो पहले खरीदे उसका क्या, उसे मिलती है दिल की जलन। आखिर समाधान क्या है, और चेतावनी भी है इसमें एक। अगर सरकार, SIAM और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय आंखें बंद करके बैठे हैं तो ये खेल चलता रहेगा, आपकी जेब कटती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ठगे गए हैं। शोरूम में घुसने से पहले YouTube स्क्रॉल कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप वही गाड़ी 6 लाख सस्ती खरीद सकते हैं और आप बन सकते हैं फर्स्ट ओनर। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं गलत चीज खरीदकर वारंटी में ना ठगे जाओ या डॉक्यूमेंटेशन में ना फंस जाओ कभी। सेकेंड हैंड मार्केट से गाड़ी खरीदते समय गाड़ी की पूरी जांच पड़ताल, सर्विस रिकॉर्डिंग और वारंटी की शर्तों को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही सभी कागजात की अच्छी तरह से जांच करें ताकि भविष्य में कोई कानूनी समस्या ना हो। और इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारे मामलों में हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। अगर आप भी कभी ऐसे किसी केस के शिकार हुए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और ग्राहक ठगा ना जाए। अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही गाड़ी खरीदिएगा। प्रणाम।